मैं 7 साल की थी शायद से, पापा की एक डिक्शनरी हुआ करती थी, तो उसी पे स्केच कलर जो होता है उस पे पहाड़ ऊँट वगैरह बनाया था, तो बहुत डांट भी पड़ी थी उसके लिए। मैम अच्छा लगता है अपने मिट्टी से जुड़ा रहना। जब मैं कला करती हूँ, ड्राइंग बनाती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ, तो महसूस होता है कि हाँ, मैं भले ही इंडिया में कहीं पे भी रहूँ, ऑल इंडिया कहीं पे भी चले जाऊँ, पर ये लगता है कि आज भी मैं जब ड्राइंग कर रही हूँ तो अपनी मिट्टी से जुड़ी हूँ, घर की याद दिलाता है। मेरा ज़्यादातर टाइम पेंटिंग बनाने में ही जाता है, मतलब 24 आवर्स में से 18 आवर्स मेरे पेंटिंग बनाने में जाते हैं। पेंटिंग करके एक सुकून मिलता है कि अगर एक दिन भी कोई काम नहीं किया तो मतलब अंदर से अजीब सा लगता है, बेचैनी जैसी होती है कि क्यों नहीं आज पेंटिंग बनाई है। सब लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे पड़ोस में भी, सोसाइटी में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो लड़की है, क्या करेगी और इसको इतने दूर अकेले कैसे जाएगी, मतलब क्यों छोरी छोरी इस टाइप से बोलते रहते हैं। तो आज का टाइम नहीं है कि हम लड़कियों को पीछे रखें। ਜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? एकता। कितने सालों के हो एकता? मैम 21 की। 21 सालों के हो और शौक रखते हो पेंटिंग का? जी मैम, बचपन से ही शौक है। क्या आपकी पढ़ाई क्या हुई हुई है? मैंने सरकारी स्कूल से 12वीं पास किया, उसके बाद BFA फाइन आर्ट का कोर्स कर रही हूँ। तो पेंटिंग का शौक कैसे पड़ा? मैम बचपन से ही शौक है तो उसी को धीरे धीरे अब बिजनेस में लेके आ गई हूँ, छोटा सा बिजनेस कर रही हूँ। सबसे पहली ड्राइंग कब की थी आपने? जब मैं 7 साल की थी शायद से, पापा की एक डिक्शनरी हुआ करती थी, तो उसी पे स्केच कलर जो होता है उस पे पहाड़ ऊँट वगैरह बनाया था, तो बहुत डांट भी पड़ी थी उसके लिए तब से। तो डांट खा के रुके नहीं, चल पड़े वहाँ से। तो उसके बाद तो बहुत सारी मतलब पापा की डिक्शनरी और बहुत सारी बुक्स खराब की है, बहुत डांट खाई है। तो डांट खा के आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हो आप। क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करते हो? मैम पोर्ट्रेट से लेके लैंडस्केप, फोक पेंटिंग, ऑलमोस्ट सारा काम। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्या मैं उठा सकती हूँ एक पेंटिंग? अगर मैं इस वाली पेंटिंग की बात करूँ, ये क्या है और आपने सिर्फ लाल ही रंग क्यों भरा हुआ है इसमें? एक्चुअली ये है तो एक डिज़ाइन, पर इसको मैंने ऐपण का लुक दिया है। ऐपण उत्तराखंड की फोक कला है, लोक कला, जो कि गेरू और बिस्वार से बनती है। बिस्वार मतलब आटे का पेस्ट, और जो उसका कलर वाइट रहता है, और बिस्वार का कलर ऐसा गेरुआ कलर रहता है, तो उन दोनों कलरों पे बनती है। इस पे मैंने कुछ डिज़ाइन ऐपण के दे रखे हैं, जैसे जौ वाली बेल और सीधी रेखा है, बिंदु, और बीच में मैंने कमल की डिज़ाइन दे रखा है इस पर, तो एक पूरी बना के पूरी पेंटिंग बनी हुई है। तो आपने जैसे बताया ये जो पेंट है ये गेहूं का बना हुआ है? नहीं मैम, जो बेल है इसका सैम्बल है, ये गेहूं की जो जौ होता है वो सैम्बल है इसके। तो ये हमारे यहाँ पे लोक कला बनती है, फोक कला, एप्पल, तो उस पे जो भी बेलें होती है, जैसे सिंगल बेल होती है, गेरुआ बेल नहीं, जौ बेल होती है, हिमाचली बेल होती है, इस टाइप की बहुत सारी बेल होती है, उनके नाम है, तो वैसी वो जौ वाली बेल है। तो कौन कौन से पेंटिंग के लिए कौन कौन से कलर यूज़ करते हो? बेसिकली जो पेंटिंग बनती है वो तो गेरुआ बिस्वार से बनती है, और अभी हम लोग उसको गेरू बिस्वार की पेंटिंग को ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, क्योंकि गेरू जो है एक मिट्टी है और बिस्वार आटे का पेस्ट है, तो वो ख़राब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि इसको पेंटिंग में एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल कलर यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के कलर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो जैसे कि आपने सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग ही यूज़ किया हुआ है, ये पीछे भी देख पा रहे हैं जैसे कि हम, और भी पड़ी हुई हैं पेंटिंग्स, ये सारी लाल और सफ़ेद रंग में ही क्यों हैं?
मैम हमारा जो फोक आर्ट है उसका कलर बेसिकली लाल और सफ़ेद ही है। लाल शक्ति का प्रतीक है और सफ़ेद शांति का प्रतीक है। तो जो हमारी फोक आर्ट की शुरुआत हुई है पारंपरिक रूप से, जो वहाँ की मतलब घर की लोकल महिलाएं थी जो बहुत पुराने से स्टार्ट कर रही है, वो लोग मट्टी और गेरों से घर से स्टार्ट करती थी, बनाती थी। तो वो धीरे धीरे परंपरा चलती गई, पीढ़ी दर एक दूसरे से बढ़ती गई, तो इसीलिए वो कलर अब आ गया है रेड एंड सफ़ेद। तो यही हमारा ट्रेडिशनल का कलर है। कैसे महसूस करते हो जब आप जैसे बच्चों को हम मिलते हैं, नौजवानों को हम मिलते हैं जो अपना जो परंपरा है, उनकी परंपरा है, उन्हें उसे आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो इधर उधर बाकी चीज़ों में भटके हुए हैं या अपनी जगह छोड़ के बाहर को भाग रहे हैं। आप कैसे महसूस करते हो? मैम अच्छा लगता है अपने मिट्टी से जुड़ा रहना। बस एक याद रहता है, जब मैं कला करती हूँ, ड्राइंग कर बनाती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ, तो महसूस होता है कि हाँ मैं भले ही इंडिया में कहीं पे भी रहूँ, ऑल इंडिया कहीं पे भी चले जाऊँ, पर ये लगता है कि आज भी मैं जब ड्राइंग कर रही हूँ तो अपनी मिट्टी से जुड़ी हूँ, घर की याद दिलाता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप उत्तराखंड की हो, पंजाब में आकर कैसे महसूस हो रहा है? मैम एक नई बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गई हूँ ऐसा लग रहा। सब उत्तराखंड के तो कोई दिख नहीं रहे, सब पंजाबी दिख रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा लग रहा है सबों के बीच में। और आपकी हम ना वो केतली भी देख रहे हैं, जो केतली पड़ी हुई है उस पे आपने रंग बिरंगे फूल बनाए हुए हैं और कलर्स किए हुए हैं, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैम ये सब डेकोरेशन के लिए बनाए हैं कि सोफिस पीस, जो केतली है छोटी वाली उस पे भी डिज़ाइन कर रखा, बड़ी वाली केतली पे भी उस टाइप से हम लोगों ने थाली भी बनाई है, जिसको पूजा थाल हमारे यहाँ पे को बोलते हैं। और इसी टाइप से हम लोगों ने करवा चौथ के लिए जो स्पेशल रहता है उसमें हमने कलश और थाली छन्नी तीनों का सेट बनाया था, जो अभी मेरा है नहीं। और इस टाइप से और भी बहुत, जैसे आप साड़ी देख रहे हो उस पर भी हम लोगों ने ऐपण की है। मतलब जो हमारी पेंटिंग है ऐपण फोक पेंटिंग, उसको हम लोग अलग अलग चीज़ों में ढाल रहे हैं कि कैसे वो और लोगों तक पहुँचे, उसके बारे में लोग जाने, उसको समझे, इस तरह से। तो लोग कितना, जैसे कि आपका अब ये काम है, आपका खुद का बिजनेस है, आप ड्रॉ करती हो और फिर लोगों को सेल करती हो चीज़ें, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? लोगों का रिस्पांस अच्छा है मैम। मतलब जो भी आता है फर्स्ट टाइम तो जानता नहीं है, उनको थोड़ा बताना पड़ता है इसके बारे में, तो वो समझते हैं उस चीज़ को, तो अच्छा रिस्पांस देते हैं, उनको उसको बाय करते हैं, ले जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया साड़ी भी पड़ी हुई है, जो साड़ी पे भी आपने ड्रॉ किया हुआ है। तो साड़ी पहनी है आपने कभी? अब खुद की बनाई हुई, ड्रॉ की हुई? हाँ जी मैम, पहनी है। तो क्या कहते हैं लोग? मम्मी को क्या क्या कहते हो जब साड़ी वैसे डाल के खुद की बनाई हुई, मम्मी क्या कहती है? मम्मी तो पहले डांटती है कि ये साड़ी अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब शादी से पहले साड़ी नहीं पहनते वैसे, अगर ट्रेडिशन की बात की जाए तो। पर आजकल तो सभी लोग फैशन के तौर पे पहन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी कुछ नहीं बोलती है, बस बोलती है तो लगे रहो इस टाइप से। तो कितना खर्चा आ जाता है एक पेंटिंग बनाने में? मैम खर्चा तो आ ही जाता है, क्योंकि कलर्स ऑलमोस्ट बहुत महंगे हो गए हैं और पेपर भी लेना पड़ता है, पेपर सीट सब कुछ देख के खर्चा हो जाता है। कितना कौन सा पेपर यूज़ करती हो आप? अलग अलग, जैसे वाटर कलर पे करना है तो उसके लिए हैंडमेड सीड, और ऑयल कलर पे करना है तो उसके लिए कैनवास, इस टाइप से। अगर पेपर पे करना है तो पेपर, इस टाइप से अलग अलग कलर सीट यूज़ करते हैं। फिर भी अगर बताना हो कि एक पेंटिंग है, जैसे कि मैंने ये वाली पेंटिंग खरीदनी है, तो इसका कितना खर्चा आ जाता है एक बनाने में? प्रिंट वाले हैं तो ये एक बार में बल्क में मतलब छप जाता है, तो ये ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते। जैसे ये वाली है तो इसका कॉस्ट, हाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ये वाली चौकी है तो ये प्रिंटेड चौकी है, मतलब ये हाथ से नहीं बनी है, तो ये इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ इस टाइप से है। और जो हैंडमेड रहती है, मतलब जो हाथ से पूरी बनी हुई है, तो वो मैम महंगी भी पड़ती है, क्योंकि पूरा टाइम उसमें देना पड़ता है। करीबन करीबन करीब 2 दिन लग जाते हैं, करीब 3 दिन लग जाते हैं इस टाइप से बनाने में इसको। तो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग पेमेंट लेते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी आप एक पेंटिंग बना रही थी, वो पीछे पड़ी हुई है, जो आपने कहा अभी अधूरी है, उसमें क्या रहता है पेंटिंग में? क्या कुछ और करने वाला है? मैम थोड़ा अभी फिनिशिंग करनी है उस पर, और जो ऊपर मैंने रेड का बॉर्डर छोड़ा है उसमें मैं एप्पल का डिज़ाइन बनाऊंगी। जी मैम। तो आपका फोक आर्ट है उत्तराखंड का? जी मैम, उसी को फोक आर्ट को मैं अलग अलग चीज़ों में ढाल रही हूँ कि कैसे। कितना टाइम व्यतीत करते हो एक पेंटिंग पे? मेरा ज़्यादातर टाइम पेंटिंग बनाने में ही जाता है। मतलब 24 आवर्स में से मेरे 18 या फिर 18 आवर्स मेरे पेंटिंग बनाने में जाते हैं। तो आप ज़्यादा पेंटिंग 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बैठ के पेंटिंग बनाती हूँ।
तो लोगों को कईयों को होता है ना, जैसे कि कहीं से ध्यान उन्होंने बदल कर कहीं और लगाना हो, तो कोई गाने गाता है, कोई डांस करता है, हर किसी का पैशन होता है, हॉबी होती है, वो अपने अपने काम करते हैं और आप पेंटिंग करते हैं। जी मैम, मतलब पेंटिंग करके एक सुकून मिलता है कि अगर एक दिन भी कोई काम नहीं किया तो मतलब अंदर से ये अजीब सा लगता है, बेचैनी जैसी होती है कि क्यों नहीं आज पेंटिंग बनाई है। तो वो हैबिट हो गई है अब पूरी। मैं अभी देख रही थी, एक आंटी आई थी, उन्होंने ये कुछ मैं दिखाना चाहूंगी, ये क्या चीज़ है, ये लेना चाहती थी वो। जी मैम, ये सूपा है हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल। जब शादी होती है तो उस टाइम पे जो लड़की पक्ष की ओर से जो लड़की होती है वो इस पे खीले डाल के पीछे को हाँ भाई डालता है और फिर उससे मतलब फेरे लेते टाइम पे ये रस्म होती है। तो उस रस्म का हिस्सा है ये पार्ट। तो आपकी नानी भी आई हुई है, नानी जी, आप अब वो नहीं बना नानी थोड़ा शर्मा रही हैं जी। नानी जी, आप अपनी बेटी को यहाँ पे, बेटी को यहाँ पे लेकर आई हुई हो, कैसे महसूस करती हो? ठीक ही हो रहा, अब अच्छा ही ठहरा, बच्चों के संग तो जाना ही पड़ता है ना। अब सयानी लड़की हो गई, जाना ही पड़ता है, अकेले तो छोड़ना नहीं पड़ता बच्चों को। तो क्या कहते हैं ना, ठीक हो रहा, सही हो रहा, ठीक ही हो रहा। हाँ, तो एक तो जैसे कि लड़कियों को कई लोग समझते हैं कि लड़कियों को आगे आने से कई लोग रोकते हैं, जबकि अब ज़माना बदल रहा है। आप कैसे महसूस करती हो? आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से आप मिसाल हो, आप क्या कहना चाहोगी? अब मैम यही बोलूँगी कि लड़की मतलब सब लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे पड़ोस में भी सोसाइटी में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो लड़की है, क्या करेगी और इसको इतना दूर अकेले कैसे जाएगी, मतलब क्यों छोरी छोरी इस टाइप से बोलते रहते हैं। तो आज का टाइम नहीं है कि हम लड़कियों को पीछे रखें और ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कों से ज़्यादा अच्छा काम लड़कियाँ करती है। तो सबों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग की वहाँ पे भी मतलब लड़की है, उस पर कुछ हुनर है या उस पर कुछ टैलेंट है तो उसको निखारने की कोशिश कीजिए। मतलब उसको पीछे खींचने की कोशिश नहीं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब एक लड़की आगे बढ़ेगी तभी तो दुनिया भी आगे बढ़ेगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਏਕਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।